Hello everyone. Today we are doing lesson number 6 in Sanskrit. षष्ठः पाठः. षष्ठ means छठा. पाठ का नाम है समुद्र तटः, समुद्र का किनारा. फर्स्टली आपको वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं और उसके बाद आपको लेसन रीड करना है. एषः समुद्र तटः, एषः यह समुद्र तटः समुद्र का किनारा है, यह समुद्र का किनारा है. अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, अत्र यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय, पर्यटनाय मीन्स घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं. केंचन तरंगे क्रीडन्ति, केंचन होता है कुछ, तरंगे लहरों के साथ, क्रीडन्ति खेलते हैं, कुछ तरंगों के साथ खेलते हैं. केंचन च नौका विहारम, नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ लोग नौका में जल विहार करते हैं, मीन्स पानी में नौका चलाते हैं. तेषु केंचन कंदुकेन क्रीडन्ति, और कुछ गेंद के साथ खेलते हैं. बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति, बालक और बालिकाएं, लड़के और लड़कियां मीन्स बालक और बालिकाएं बालुकाभिः रेत से बालुका गृहम रेतीला घर रचयन्ति बनाते हैं. बालक और बालिका रेत से रेतीले घर बनाते हैं. मध्य मध्य बीच बीच में तरंगाः लहरें बालुका गृहम रेतीले घर को प्रवाहन्ति बहा देती हैं. बीच बीच में तरंगे घर को, रेतीले घर को बहा देती हैं. इट मीन्स जो समुद्र की लहरें हैं वो आती हैं और जो घर, रेतीले घर हैं, उनको बहाकर ले जाती हैं. एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल ऐसे ही चलता रहता है. समुद्र तटा न केवल पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट न केवल पर्यटन का स्थल है, मतलब घूमने का स्थान नहीं है वो अकेला. अत्र मत्स्य जीवनः अपि सब जीविकाम चालयन्ति, अत्र यहाँ मत्स्य जीवन मतलब मछुआरे, अपि भी सब जीविका अपनी जीविका चालयन्ति चलाते हैं. यहाँ मछुआरे अपनी जीविका अर्थात अपना घर चलाने के लिए मछलियाँ पकड़ते हैं. अत्र मत्स्य जीवनः अपि सब जीविकाम चालयन्ति, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं. अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति, हमारे अस्माकं हमारे देश में बहवः बहुत समुद्र तटा समुद्र के किनारे सन्ति हैं, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं. एतेषु मुंबई गोवा कोची कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा सन्ति, इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी का तट बहुत प्रसिद्ध है. गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्यः समाधिकम रोचते, गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत अच्छा लगता है. मतलब जो गोवा का तट है, जो बाहर से लोग आते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं, गोवा के बीच पर, गोवा तट पर. विशाखापत्तनम तट विदेशी व्यापाराय प्रसिद्ध है, विशाखापट्टनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है. कोची तट नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोची का तट नारियल के फल के लिए जाना जाता है, क्योंकि कोची में क्या है, कोचीन में क्या है, वहाँ पर बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं, वहाँ नारियल की खेती होती है, इसीलिए वो नारियल के फलों के लिए जाना जाता है. मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहन्ति,
मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे सभी जनाह लोग स्वैरम स्वच्छंदता से विहरती घूमते हैं, मतलब स्वतंत्र होकर घूमते हैं वहाँ पर। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग स्वच्छंदता से घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर का, मेरीना तटः, मेरीना तट, देशस्य, देश का, सागर तटेषु, सागर के तटों में, दीर्घतम, सबसे बड़ा है। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सभी सागर तटों में सबसे बड़ा है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। भारतस्य तीसृषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति। भारत की 3 दिशाओं में, त्रिशिशु होता है 3, दिशासु दिशाओं में, समुद्र तटः समुद्र तट, सन्ति हैं, भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इन्हीं कारणों से, अस्माद् एव कारणों, इन्हीं कारणों से, भारत देश को, प्रायद्वीप इति भी कथ्यते कहते हैं। इन्हीं कारणों से भारत देश को प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि वो 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में बंगोपसागर है। बंगोपसागर होता है बंगाल की खाड़ी। पूर्व दिशा में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। 3 दिशाओं के अब बताया गया आपको, 3 दिशाओं में क्या कौन कौन से सागर हैं। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर है, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशायाम, पश्चिम दिशा में अरब सागर है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतासां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों ही, एतेषां, इन, त्रयाणां, तीनों, अपि, ही, सागराणां, सागरों का, संगम, मिलन, कन्याकुमारी के तट पर भवति होता है। इन तीनों ही सागरों का मिलन या संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। इट मीन जो तीनों सागर हैं, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है, ये तीनों सागर कहाँ जाकर मिल जाते हैं? कन्याकुमारी के तट पर तीनों मिल जाते हैं। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र, यहाँ, पूर्णिमायां, पूर्णिमा होने पर, चंद्रोदय, सूर्यास्तम, सूर्यास्त, च, और युगपदेव, दोनों को एक साथ, दृष्टुम, देखा, शक्यते, जा सकता है। यहाँ पूर्णिमा को या पूर्णिमा होने पर चंद्रोदय और सूर्यास्त को एक साथ देखा जा सकता है। अर्थात जब पूर्णिमा की रात होती है तो वहाँ पर क्या होता है, जब चंद्रोदय और सूर्यास्त हो रहा है और उधर चंद्रोदय हो रहा है, वो दोनों, सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। एंड ट्राई टू सॉल्व द बैक एक्सरसाइज ऑल्सो।